आओ, एक बार अपना इंट्रोडक्शन देना भाई, है ना? यस सर। और जो भी कुछ कहना चाहते हो हमारे बारे में, अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में, जर्नी के बारे में, वो बताना है। मेरा नाम सूर्या तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले के सरकंडी गांव का रहने वाला हूं और मैंने फ़िलहाल सीजीएल में एसओ इन सीएसएस रैंक प्राप्त करी है और इसके साथ साथ ही मैंने 12 से 13 और एग्ज़ाम क्वालिफाई करे हैं। इसमें मेरा जो सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था वो मैथ और इंग्लिश था और मैथ्स में मैं क्रेडिट देना चाहूँगा गगन सर को और बिल्कुल खुल के देना चाहूँगा, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है कि गगन सर की वजह से मैं मैथ में एकदम जीरो से हीरो बन गया। जैसे उनका बैच का नाम है, बिल्कुल वैसा ही उनका काम है, जीरो से हीरो बना दिया। सारे एग्जाम में ऑलमोस्ट मैंने फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया है। ऑलमोस्ट 90% एग्जाम में मैंने फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किए हैं, चाहे वो रेलवे का एनटीपीसी हो, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, या फिर एम्स का सीआरई हो, या फिर सीजीएल सीएसएल सीपीओ हो, या फिर ऐसे अन्य कई एग्जाम जो स्टेट गवर्नमेंट के हो गए, जैसे पेट हो गया, उसमें भी मेरा 99.97 परसेंटाइल है। यूपी ट्रिपल एससी पेट के 99.97 परसेंटाइलर हैं भाई। यस सर। अलग से नहीं पढ़ा, जीरो टू हीरो ही पढ़े हैं, सिर्फ बस उसी से पढ़ा। हाँ। इसके अलावा मैथ्स में मेन सर का ही पूरा बैच किया। तो जो लोग सर से पढ़ते हैं उनके लिए सबसे पहली एक एडवाइस है कि सर से अगर पढ़ रहे हैं तो पेशेंस जरूर रखें, क्योंकि सर सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं, पेशेंस, और कुछ नहीं मांगते। अगर आपने उन्हें 1 साल सिर्फ दे दिया तो उसके बाद फिर मेरी जगह आप खड़े होंगे। बस इतना अपने बड़े भाई की बात मान लीजिए। और सर इसमें घर वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे पापा फार्मर थे तो फाइनेंशियली उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं थे। मेरी 4 बहनों का योगदान रहा जिन्होंने मेरे चक्कर में अपनी शिक्षा बलिदान करी और सिर्फ मैं ही पढ़ पाया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की इनस्टेबिलिटी होने की वजह से। और मेरी फैमिली, चाचा लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा जिन्होंने इतना साथ दिया और अपने साथ रखकर मुझको पढ़ाया। उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सर। सही कहना चाहिए यार, ऐसे चाचा बड़े अच्छे होते हैं भाई। यस सर, बहुत अच्छे होते हैं सर। हर तरह से मदद करी, फाइनेंशियली, इमोशनली। इवन जब पापा भी बोलने लगे कि भाई नहीं होगा क्या तेरा, तब चाचा लोग बोलते थे कि नहीं कर लेगा वो। मतलब बाकी चाचा जो ताने मारते हैं, मेरे चाचा बोलते थे अरे नहीं वो कर लेगा, वो बड़ा करेगा कुछ और ये लर लगा देगा एक दिन सिलेक्शन के, वो लोग बोलते थे। और सच वैसा ही हो गया। 13 सिलेक्शंस लिए भाई ने बैक टू बैक, और मात्र 21 वर्ष की एज में। आप विश्वास करो ना करो, तुम्हारी एस्थेसिक, जिसको भरोसा नहीं सर, ग्रेजुएशन डिग्री देख ले, खुद ही समझ जाएगा। हाँ, लगभग 22 वर्ष के हैं ये। यस सर। ठीक है। और ये एसओ इन सीएसएस बन चुके हैं। ये सारी बातें इन्होंने किसी के दबाव में नहीं कही है, कोई दबाव नहीं है सर। दिल से कही है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बालक है। यही हमारे घर में ऑफिस में मिलने आए थे, बहुत मजा आया यार। बहुत इंपॉर्टेंस फील हुई, सर ने घर में बुला लिया। लग रहा है अलग है थोड़ा सा। अलग हो यार, स्पेशल हो। यस सर। अच्छा, कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है तुम्हारी? सर सबकी होती हैं, पर अभी तो कोई नहीं है मेरी। मतलब ठीक है अभी तो। ये पढ़ाई में जो गर्लफ्रेंड वगैरह जो है ये मिर्च डालती हैं, सर बहुत बड़ा मुझे लगता है मोटिवेशन होता है सर। जो लोग डिस्ट्रैक्शन बोल रहे हैं सर, फॉर एग्जांपल सर, सबसे बड़े एग्जांपल आप ही हम लोगों के सामने खड़े हुए हैं सर। ऐसा नहीं है सर, बात वो होती है कि सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। अगर सपोर्ट करने वाला है तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता सर। सब दुनिया की बातें मत सुनो, दुनिया कह रही है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे उसका फ़ायदा हो रहा है, तो सर आप उसका सपोर्ट करो, कोई भी हो उसके साथ रहो सर, और दोनों साथ में ग्रो करो। क्योंकि एक नौकरी पाना फिर भी आसान है, पर एक अच्छा जीवन साथी पाना बहुत मुश्किल है सर। लोगों को लगता है नौकरी पाना सबसे बड़ा स्ट्रगल है, पर मुझे लगता है एक जीवन साथी पाना सबसे बड़ा स्ट्रगल है। क्योंकि वही अच्छा नहीं रहा तो तुम उस नौकरी का ही क्या कर लोगे जिसके लिए ख्वाब सजा रहे हो। तुम तो शायर बन गए भाई, कवि बन गए भाई। वेरी गुड यार, तालियां होनी चाहिए। क्या बढ़िया बात कही कि नौकरी पाना आसान है, क्योंकि नौकरी तो मेहनत से मिल जाएगी। यस सर। पर मेहनत करने से अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात। और जीवन साथी ऐसा मिला कि दिन भर जो है तुमको एकदम वो एकदम मोटिवेट कर रहा है कि नहीं करना है, मेरे लिए तो करना है। तो सर वैसा कर देना चाहिए कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे पर लड़की का बाप ना रिजेक्ट कर पाए, ऐसा पोटेंशियल बना लो, तो वो होना जरूरी है सर। तो तुम्हारा क्या सीन है फिर? तो पिताजी तो रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे वहाँ? नहीं सर, अभी तो मेरा 6-7 साल कोई सीन ही नहीं है। तो बहनों की शादी करनी है सर। हाँ। तो कोई वही नहीं है। मतलब क्या बात बोली भाई ने कि लड़की बेशक रिजेक्ट कर दे पर इतने कामयाब और काबिल बन जाओ कि लड़की का बाप रिजेक्ट ना कर सके। यस सर, बिल्कुल सही बात है। मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। यस सर, मेहनत करनी पड़ती है। लौंडे लड़की के पीछे लगे हुए हैं
और लड़की का बाप बेलन लेकर उनके पीछे पड़ा हुआ बिल्कुल सही है, बात। तेरी की है बेरोजगार कहीं का। और सिलेक्शन ले ले तो सर फूल माला लेके भी घर आ जाएगा। तो सिलेक्शन पे फोकस करो ना, जिससे लड़की भी आ जाएगी। सर एक लाइन मैंने वहां पे बोली, यहाँ भी बोलता हूँ कि अगर श्रद्धा चाहिए तो मनोज तो बनना ही पड़ेगा, और अगर आरती शुक्ला भी चाहिए तो सत्तू बनना पड़ेगा। एटलीस्ट दोनों चीज में तुम्हें सक्सेस तो होना ही पड़ेगा सर। तो सक्सेस के पीछे भागो, बाकी चीजें खुद चल के आ जाएंगी ऑटोमेटिक सर। सबसे प्राइमरी सक्सेस होनी चाहिए। मैं भी सक्सेस के पीछे भागता था भाई। सर आपके केस में तो अलग ही था, आप सक्सेस के पीछे थे, पर फिर भी मैम आपके पीछे ही थी। बहुत अच्छा लगता है सर, मैं आपसे बहुत इस चीज में भी इंस्पायर्ड हूँ। अच्छा। एक सर शिक्षा से तो मैंने आपसे जो सीखा है वो सीखा है, बट आपने एक औरत को कैसे रिस्पेक्ट दें सर, कोई लड़की आ रही अपनी वाइफ को कैसे रिस्पेक्ट दें, कैसे जीवन में उसके साथ बर्ताव करें सर, ये चीज़ भी मैंने आपसे बहुत ज़्यादा सीखी है। इसमें भी सर आप मेरे मार्गदर्शक रहेंगे, जैसे आप मैथ्स में थे सर, तो ये चीज़ भी हमने आपसे बहुत सीखी है सर, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भाई, थैंक के लिए। सीखो दोस्तों, कुछ दिन भर यूट्यूब पर कमेंटबाजी करते रहते हो हैं, सीखो भाई से, क्या हो रहा है, क्या पर्सनैलिटी है। 21-22 वर्ष की एज में सिलेक्ट हो गया, चारों बहनों में सभी किसी की शादी नहीं हुई है, सर। चारों बहनों की शादी करेंगे, इतने सक्षम ये हो चुके हैं, उसके बाद अपनी करेंगे, इतने उत्तम विचार हैं, इतना बढ़िया लड़का है भाई साहब, जैसी कोई हद नहीं है कि नहीं सचिन? मजा आया भाई मिलके, जीते रहो यार। थैंक यू सर, एक बार फिर से सर। खुश रहो, खुश रहो।